दिया है। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों सहित प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद निगम पार्षद रंजीता धामा ने लोनी विधानसभा चुनावी समर में निर्दलीय पर्चा भरा। इसके बाद उन्होंने लोनी के बहटा हाजीपुर स्थित कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता के जरिए भाजपा शीर्ष नेतृत्व पर साधा निशाना। एक प्रश्न के जवाब में रंजीता धामा ने दो टूक कहा, ये चुनाव मेरे मान सम्मान की रक्षा के लिए है। देखिए आज की ये रिपोर्ट। भाजपा वाले कह रहे हैं रंजीता धामा ने बगावत। देखिए, रंजीता धामा ने कोई बगावत नहीं की है। जब भी कोई भी व्यक्ति हो, जब वो कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उसका एक ही मकसद होता है कि उसे वहाँ पर सम्मान मिले। सम्मान की इच्छा से हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है। लेकिन जब उसी पार्टी में जिसने 2009 से लगातार 13 वर्षों तक पार्टी की सेवा की हो, बदले में उसे 13 मुकदमे मिले हो, उसके पति को जेल भिजवा दिया गया उसी पार्टी के विधायक ने, तो ये मेरी बगावत नहीं है, पार्टी ने मेरी अनदेखी की है। पूरा जब से मैं चेयरमैन बनकर आई हूँ भारतीय जनता पार्टी की, मुझे काम नहीं करने दिया गया। इसका बड़ा वजह लोनी विधायक नंद किशोर है और वो उसी पार्टी का वो जनप्रतिनिधि है, उसी पार्टी की जनप्रतिनिधि मैं हूँ। तो ये कौन सी विचारधारा है? जब एक तरफ पार्टी जहाँ बात करती है सबका साथ सबका विश्वास, तो लेकिन मैंने देखा कि जो आज मेरे साथ हुआ है उसे देखकर मुझे यही लगता है कि जनता पार्टी चंद लोगों का विकास और चंद लोगों का विश्वास की तर्ज पर जो कार्य कर रही है उससे मैं बेहद दुखी थी। और मैंने ऐसी बात नहीं है, जब परसों विधायक ने पर्चा भरा पर 2 दिन पहले और तो मैं तब भी शांत थी, कोई विरोध नहीं किया। लेकिन जब 2 दिन बाद भी पार्टी के किसी एक पदाधिकारी का मेरे पास फोन तक नहीं आया कि नॉमिनेशन है बहन जी आपको भी जाना है, तो इसी मैंने महसूस किया कि पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है, शायद उन्हें मेरा ख्याल नहीं है। एक तरफ पार्टी बात करती है कि सबको साथ लेके चलो, दूसरी तरफ मैं सिंगल एक महिला और उसका इतना अपमान, और इसलिए मैंने अपनी पार्टी से त्याग दी। क्षेत्र में पहले आपने एक महापंचायत की थी जहां पर मैं मौजूद था और वहाँ बहुत सबको साथ लेके चलो, दूसरी तरफ मैं सिंगल एक महिला और उसका इतना अपमान, और इसलिए मैंने अपनी पार्टी से त्याग दी। क्षेत्र में पहले आपने एक महापंचायत की थी जहां पर मैं मौजूद था और वहाँ बहुत सारे लोग आए थे। क्या उस वक्त आपने तय कर लिया था कि आप चुनाव लड़ोगे चाहे टिकट मिले या ना मिले? देखिए, ये बात चूंकि जो ये लड़ाई जो लड़ी गई है, जिसकी साजिश के तहत धामा जी आज जेल में है, इसकी पटकथा मैं आप लोगों को बताऊं कि 3.5 साल पहले बची गई थी। इसकी एक बड़ी वजह भी आज आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित है, मैं आपके सामने इस बात का एक खुलासा करूंगी। जब लोनी विधायक नंद किशोर को सन 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, तो मेरे पूरे परिवार ने, मनोज धामा जी ने, हमने तन मन धन से को चुनाव लड़ाया। धामा जी ने अपने बेटे तक को दाव पे लगा दिया, अपने बेटे तक की कसम खाई कि अगर तुमने इसे वोट नहीं किया तो तुम्हें कसम है मेरे बेटे की। इतना जी जान से चुनाव लड़ाया। ठीक उसके 6 महीने बाद नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए, यहाँ पर महिला सीट आरक्षित हुई। हम टिकट की दावेदारी कर रहे थे, टिकट हमारा गाजियाबाद से फाइनल हो गया था, लेकिन लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने वहां जाकर जो लखनऊ में बखेड़ा खड़ा किया था कि इनका टिकट ना हो, ऐसा 6 महीने बाद ऐसा क्या हो गया, हमसे क्या गलती हो गई? जिस आदमी को हमने बनाया वो हमारा जात का दुश्मन बन गया था। तो धामा जी ने तब उस समय फेसबुक पर एक कमिटमेंट किया था कि अगर हम विधायक बनाना चाहते हैं तो विधायक की सीट से उतारना भी जान गया और हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, व्यक्तिगत संविधान में लिखित है कि हर व्यक्ति को अपनी जो अंदर की अभिव्यक्ति है उसको विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। अगर उन्हें फेसबुक में ये चीज रख दी तो ये क्या तरीका है कि एक महिला को उनके पीछे लगा दिया गया, उन्हें भ्रष्टाचारी बना दिया गया, जो बलात्कारी भी हो गए, भ्रष्टाचारी भी हो गए।
जबकि उससे पहले दाना जी ने 5 वर्षों में लोनी में इतने विकास कार्य कराए कि जिसकी बदौलत हम दोबारा से यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर चुने गए। तो अब आप लोग ही बताइए इसमें मेरी गलती है या पार्टी की गलती है। उसके बाद की और बातें बताऊं आपको, मैंने हर जगह पार्टी में हर जगह मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, मैं हर जगह हर बड़े संगठन के जिम्मेदार लोगों के पास गई कि जी ऐसे ऐसे झूठे षड्यंत्रों में जेल भिजवा जाए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने, मैं उनके वहां गई थी दफ्तर के सामने, एकदम झिलकार के एकम इतने, क्योंकि मेरा स्वभाव बड़ा ही नर्म है, बड़े प्यार से गई। मैंने कहा अध्यक्ष जी ऐसे ऐसे विधायक पर संकट है, तुम कहते हो वो तुम्हें धमकी देता मारने को, वो कहते हैं मामले में क्या मदद कर सकते हैं। अब बताइए, हम जब एक पार्टी, मुझे बेहद दुख है इस पार्टी में कि अगर एक पार्टी अपने परिवार को ही साथ लेके न चलेगी तो और क्या करेगी। मैं भी इसी पार्टी की एक जनप्रतिनिधि थी, वो भी इसी विधायक भी इसी पार्टी का जनप्रतिनिधि था। बड़े लोगों को, मुखियाओं को ये समझना, उस समय पर ये समझाना चाहिए था कि तुम दोनों मिलके चलो, लेकिन पार्टी ने उन्हें इतनी आजादी दे दी कि तुम हमारे जो मर्जी आए उनके ऊपर वो करो, और हम लगातार सहते चले गए। आज तक इसीलिए चुप थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक सच्ची कर्मठ सिपाही थी, लेकिन आज जब उसका टिकट दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उसे ही प्रत्याशी बना दिया। आज तो मेरा पति जेल गया है, अगर ये दोबारा विधायक बन के आ गया तो मेरा पूरा परिवार जेल में होगा। कौन छुटाएगा मुझे, कौन सी पार्टी मेरी सुध लेगी। अब पार्टी को मेरे फोन नंबर भी मिल गए सबको कि हम बात करना चाहते। उस दिन से कहाँ गए थे ये लोग, उस दिन नहीं दिखाई दिया कि एक महिला हर दरवाजे पर जाकर रो रही है, उसके भी आंखों की कोई कीमत नहीं। पार्टी स्तर से क्या मनाने की कोशिश की जा रही है, आपके पास फोन आ रहे हैं क्या? फोन दूसरों के थ्रू आए हैं, लेकिन अब क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि सम्मान के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगी। मेरे लिए सबसे पहले सम्मान है और बाकी चीजें बाद है। आपके पास आके बनाता था नहीं, अब मैंने जो मैंने क्योंकि ये बार ये घोषणाएं मैं सार्वजनिक मंच से कर चुकी हूँ। 26 तारीख को दिया था कि अगर मैंने क्या संदेश दिया था, यही तो कहा था कि पार्टी मेरी अनदेखी ना करे। मैंने कहा था कि अभी भी मौका है, एक चांस हो, और मैं गारंटी देती हूँ भारतीय जनता पार्टी को, अगर मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया होता तो मैं कह रही रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत होती। लेकिन पार्टी ने, कहते हैं ना कि एक सच्चे कार्यकर्ता की अनदेखी करना। आज वो मनोज धामा जो जेल में है, उसने मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया था, 2 महीना घर छोड़ा था, कोई पद नहीं था उनके पास, पद मेरे पास था। एक सच्चे कार्यकर्ता की अनदेखी करना कितना महंगा पड़ता है, ये इस चुनाव में आप सब लोगों को पता चला। आप चुनावी मैदान में हैं, किससे टक्कर है आपकी, क्या समीकरण है? क्योंकि रालोद और सपा का गठबंधन है, उनके पास संगठन है, भाजपा के मौजूदा विधायक नंदकिशोर गुर्जर उनके साथ संगठन है, आपके साथ कौन है और क्या रणनीति है? मेरे साथ पूरी लोनी की जनता खड़ी है। चुनाव जनता जनार्दन का आदेश होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जरूरी नहीं है निर्दलीय विधायक या सांसद चुन के नहीं आते, आदमी का वजूद मजबूत होना चाहिए। हमने लोनी के लोगों के दिलों में इतनी जगह बनाई है कि मेरे पास खुद फोन आ रहे थे, बैंक जी मत बैठो, हमारा वोट बेकार जाएगा, क्योंकि हमारी पसंद का एक भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी ने नहीं उतारा है। इसलिए हम, अगर आप नहीं उठोगे तो हम वोट नहीं देंगे, हम नोटा का बटन दबाएंगे। क्योंकि मेरा स्वभाव बड़ा ही नर्म है, बड़े प्यार से गई। मैंने कहा अध्यक्ष जी ऐसे ऐसे विधायक पर संकट है, तुम कहते हो वो तुम्हें धमकी देता मारने को, वो कहता है कि तुम उसे देती हो, मैं दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दूंगा। क्या ये एक महिला को देने का शब्द होते हैं? उनको बिठा के आराम से बातें करनी चाहिए थी। लेकिन मैं एक जगह, मैं बड़ी स्वाभिमानी महिला हूँ। मैंने धामा जी से कह दिया कि एक बार अगर किसी ने मदद नहीं की तो दोबारा उससे उम्मीद मत रखो। मैं दोबारा फिर किसी दरवाजे पर लौट करने गई जहाँ से मुझे एक बार निराशा हाथ लगी। और यही वजह है, क्योंकि आप लोग भी ये मत भूलो कि पार्टियों से हम बाद में जुड़ते हैं, पहले हमारा एक व्यक्तिगत परिवार होता है। और मैंने पहले भी कहा था कि सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। इस चुनाव के लिए मेरा सम्मान खराब हुआ है, और वो सम्मान मेरा केवल 2022 के चुनाव के लिए करार किया गया था। तो मैं इस मैदान से कैसे पीछे हट सकती थी? आप लोग निर्दलीय क्यों लड़ने का फैसला किया आपने? जब पार्टियों ने मेरे पर भरोसा नहीं किया, मैंने अभी आपको बताऊं, जब 26 तारीख का प्रोग्राम हुआ था, आप में से भी आप बहुत से पत्रकार मौजूद होंगे, उस दिन उससे ठीक पहले दिन 25 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा निकली थी। उसमें मेरा अगले दिन का यहाँ प्रोग्राम था सुबह 10 बजे का, और मैंने
6 घंटे लोनी बंथला फ्लाईओवर पर पार्टी के लोगों के आके बिछाए पलके बिछाए बैठने की कब आएंगे, कब हम उनका स्वागत करेंगे। और जब वे आए मैंने खुले उस दिन भी जिलाध्यक्ष मैं बार बार पार्टी को चेताया कि मैं चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि मेरी मजबूरी है। इस विधायक ने मेरा सम्मान 2022 के चुनाव के लिए खराब किया है। मैंने तब भी मैंने ये नहीं देखा कि कल मेरा प्रोग्राम भी है, उसके बाद भी अभी 5-6 दिन पहले की बात है, पार्टी की जो भी पत्रक थे घर घर मैंने खुद जाकर बेटा गांव में जहां मेरी ड्यूटी लगती हर घर जाकर पत्रक भी चिपकाए। तो मैंने तो अंत समय तक पार्टी की सेवा की, लेकिन पार्टी ने अंत समय तक भी मेरी कोई सुध नहीं ली। मेरा पति आज जेल में है। पार्टी के किसी भी एक पदाधिकारी का मेरे पास ये फोन नहीं आया कि बहन जी हम तुम्हारी इस मामले में क्या मदद कर सकते हैं। अब बताइए, हम जब एक पार्टी, मुझे बेहद दुख है इस पार्टी में कि अगर एक पार्टी अपने परिवार को इस साथ लेके न चलेगी तो और क्या करेगी। मैं भी इसी पार्टी की एक जनप्रतिनिधि थी, वो भी इसी विधायक भी इसी पार्टी का जनप्रतिनिधि था। बड़े लोगों को, मुखियाओं को ये समझना, उस समय पर ये समझाना चाहिए था कि तुम दोनों मिलके चलो, लेकिन पार्टी ने उन्हें इतनी आजादी दे दी कि तुम हमारे जो मर्जी आए उनके ऊपर वो करो, और हम लगातार सहते चले गए। आज तक इसीलिए चुप थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक सच्ची कर्मठ सिपाही थी, लेकिन आज जब उसका टिकट